नमस्कार दोस्तों। भक्ति ही शक्ति में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विश्व के हर कोने में जगत व्यापी देवों के देव महादेव शिव शंकर के कई प्रसिद्ध मंदिर स्थापित हैं, जिनके साथ कई कथाएं जुड़ी हुई है। ऐसा ही एक मंदिर बिहार के मधुबनी जिले के भवानीपुर गांव में स्थित है, जो उगना महादेव व उग्रनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि इस मंदिर में भगवान शिव ने स्वयं महाकवि विद्यापति की नौकरी की थी। सन 1352 में जन्मे महाकवि विद्यापति भारतीय साहित्य की भक्ति परंपरा के प्रमुख स्तंभों में से एक और मैथिली के सर्वोपरि कवि के रूप में जाने जाते हैं। भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे। उन्होंने शिव भक्ति पर अनेकों गीतों की रचना की है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भोलेनाथ विद्यापति की भक्ति और रचनाओं से बहुत प्रसन्न थे। एक दिन भगवान शंकर की उनके घर नौकर बनने की इच्छा हुई, जिसके बाद वह एक साधारण व्यक्ति के वेश में कवि विद्यापति के घर पहुंच गए और नौकरी की इच्छा जाहिर की। कवि विद्यापति की आर्थिक स्थिति ठीक न होने के कारण उन्होंने उगना अर्थात भगवान शिव को नौकरी पर रखने से मना कर दिया, लेकिन शिव ने उन्हें सिर्फ 2 वक्त के भोजन पर रखने के लिए तैयार कर लिया। एक दिन विद्यापति राजा के दरबार में जा रहे थे। उगना भी उनके साथ चल रहा था। तेज गर्मी और धूप के कारण विद्यापति का गला सूखने लगा। आसपास जल का कोई स्रोत नहीं था। विद्यापति ने उगना से जल का प्रबंध करने को कहा। भगवान शिव ने थोड़ा दूर जाकर अपनी जटा खोली, वहां एक लोटा जल ले आए। विद्यापति ने जब जल पिया तो उन्हें गंगा जल का स्वाद आया। उन्होंने सोचा कि इस वन में ये जल कहाँ से आया। विद्यापति को संदेह हो गया कि उगना स्वयं भगवान शिव है। जब विद्यापति उगना को शिव संबोधित करके उनके चरणों पर पड़ गए तो शिव अपने वास्तविक स्वरूप में आ गए। शिव ने कभी विद्यापति के साथ रहने की इच्छा जताई, लेकिन उन्होंने कहा, मैं तुम्हारे साथ उगना बनकर ही रहूंगा। मेरा वास्तविक परिचय किसी को भी पता न चले। विद्यापति ने भगवान शिव की शर्त मान ली, लेकिन एक दिन उगना द्वारा किसी गलती पर कवि की पत्नी उसे चूल्हे की जलती लकड़ी से पीटने लगी। उसी समय विद्यापति वहां आ गए और उनके मुंह से निकल पड़ा कि ये साक्षात भगवान शंकर है, इन्हें तुम लकड़ी से मार रही हो। जैसे ही विद्यापति के मुख से ये बात निकली, शिव भगवान अंतर ध्यान हो गए। अपनी भूल का पछतावा करता विद्यापति पागलों की तरह वनों में शिव को पुकारने लगे। अपने प्रिय भक्त की ऐसी दशा देखकर भगवान उनके समक्ष प्रकट हो गए और उन्हें समझाया कि मैं अब तुम्हारे साथ नहीं रह सकता, परंतु उगना के रूप में जो तुम्हारे साथ रहा, उसके प्रतीक चिन्ह के रूप में अब मैं शिवलिंग के रूप में तुम्हारे पास विराजमान रहूंगा। उसके बाद उस स्थान पर शिवलिंग प्रकट हो गया। उगना महादेव का प्रसिद्ध मंदिर वर्तमान में मधुबनी जिला में भवानीपुर गांव में स्थित है। उगना महादेव मंदिर के गर्भगृह में जाने के लिए 6 सीढ़ियां उतरना पड़ता है। ठीक वैसे जैसे उज्जैन के महाकाल मंदिर में शिवलिंग तक पहुंचने के लिए 6 सीढ़ियां उतरनी पड़ती है। उगना महादेव के बारे में कहा जाता है कि ये स्वयंभू शिवलिंग है। यहाँ शिवलिंग आधार तल से 5 फुट नीचे है। माघ कृष्ण पक्ष में आने वाला नरक निवारण चतुर्दशी मंदिर का प्रमुख त्योहार है। वर्तमान उगना महादेव मंदिर 1932 में निर्मित बताया जाता है। कहा जाता है कि 1934 के भूकंप में मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ। अब मंदिर का परिसर काफी भव्य बन गया है। मुख्य मंदिर के अलावा परिसर में यज्ञशाला और संस्कारशाला बनाई गई है।
मंदिर के सामने सुंदर सरोवर है। पास में ही एक कुआं भी है। इस कुएं के बारे में कहा जाता है कि भगवान शंकर ने यहीं से पानी निकाला था। काफी श्रद्धालु इसका पानी पीने के लिए यहाँ आते हैं। जय बाबा भोलेनाथ। आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट और लाइक करना ना भूलें। इसी कामना के साथ कि आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें। नमस्कार।